राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कल होंगे। इमरान खान ने एक पैगाम जारी किया है जिसमें वो कह रहे हैं अपने वोटर्स को कि भरपूर अंदाज में बाहर निकले, वोटिंग में हिस्सा लें। और वो ये भी कह रहे हैं कि हुकूमत जो है वो इलेक्शन से खौफजदा है। और साथ ही आप भी कह रहे हैं कि 4-5 माह तक हो ही नहीं सकते बल्दियाती इंतखाबात। देखें, अगर हुकूमत इमरान खान साहब की जो है वो नज़र में इलेक्शन से खौफज़दा है तो वो फरमाएं कि ये अदारे जो हैं ये 2020 में उनके दौरे हुकूमत में जो है ये अपनी मुद्दत पूरी करके ख़त्म हो गए थे। वो 2020, 2021 और अप्रैल 2022 तक वो ये तकरीबन 2.5 साल क्या करते रहे हैं। उन्होंने क्यों नहीं बर वक्त जो है वो इलेक्शन करवाए, उन अदारों को दोबारा जो है वो वजूद बख्शा। तो मामला ये है कि ये एक पिटीशन हाई कोर्ट में हुई और हाई कोर्ट ने उस पिटीशन में उठाए गए नकात को जो है वो बावज़न जाना और दोबारा जो है उन्होंने इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था 31 दिसंबर को इलेक्शन करवाने का, उसके ऊपर रिव्यू करने, नज़रसानी करने के मतलब कहा। जिस हाई कोर्ट के फैसले के तनाज़र में इलेक्शन कमीशन ने जो है वो अपना फ़ैसला जो है वो रिव्यू किया और 31 दिसंबर को उन्होंने होल्ड किया कि इलेक्शन जो है ये नहीं होंगे। इसमें वोटर लिस्टों का मामला है, इसमें जो नई लेजिस्लेशन हुई है, हल्का बंदियों का मामला है। तो आज अगर जज साहब ने ये फ़ैसला किया है कि इलेक्शन जो है वो कल करवाए जाएँ, अगर कल इलेक्शन हो सकते होते तो ज़रूर करवा देते। हमें जज साहब के फ़ैसले का उनका बहुत एहतराम है, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि आज 4 बजे के बाद जब दफातर में से भी लोग छुट्टी करके चले गए हैं तो 1000 पोलिंग स्टेशन का अमला औसतन यानी कोई 5-6 लोग जो है वो एक पोलिंग स्टेशन पे होते हैं, तो ये 4-5 हज़ार लोगों की ड्यूटी लगाई जाए, उनको इकट्ठा किया जाए, उनको जो है वो इलेक्शन मटेरियल दिया जाए, उनको जो है वो ट्रांसपोर्ट करके वहाँ पे पहुँचाया जाए। तो ये एक ऐसी यानी कोशिश है कि जो इतने कम वक्त में जो है वो हो नहीं सकती। तो इसलिए हमने इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो दायर करने का फ़ैसला किया है और ये सारी सूरत हम सामने रखेंगे और वहाँ पे ये मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे कि हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है मुअज़्ज़ज़ जज का वो काबिल अमल नहीं था, इसलिए उस पर ऊपर अमल नहीं हुआ। और हमें उम्मीद है कि इंट्रा कोर्ट अपील में जो डीबी बैठेगी या 2 जज साहबान होंगे तो वो इस फैसले को जो है वो कलअदम करार देंगे। सही। राना साहब ये बताएं कि ठीक है आप कह रहे हैं कि कल काबिल अमल नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने 2 रोज पहले ही ये फैसला किया था कि 31 तारीख को इलेक्शन नहीं हो सकते, यानी कि 2 दिन पहले तक जितना काम करना होगा इस इलेक्शन के हवाले से वो इलेक्शन कमीशन ने कर लिया होगा। तो अगर आप इंटर कोर्ट अपील दायर कर रहे हैं तो फिर ये मुतालबा करें ना कि 2-3 दिन तैयारी के लिए, 2-3 दिन में तैयारी मुकम्मल हो जाएगी, इलेक्शन करवा दें। लेकिन आप तो ये कह रहे हैं कि 4-5 महीने तक इलेक्शन नहीं हो सकते। नहीं, जब शेड्यूल जो है वो 31 दिसंबर तक जो दिया गया था उसके ऊपर इलेक्शन नहीं हो सके और फिर पार्लियामेंट ने जो है वो एक लॉ पास किया है, उसके मुताबिक वोटर लिस्टों की करेक्शन होनी है, उसके मुताबिक जो है ये जो हल्का बंदी होनी है, हल्कों में इजाफा होना है, तो ये सारा अमल जो है ये 2-3 दिन में तो नहीं हो सकता। इसके लिए कम से कम जो है वो हल्का बंदी के लिए कम से कम 60 दिन दरकार है। लेकिन इसके बाद जो हल्का बंदी वाला मामला है या जो आप लोगों ने तकरीबन 30 दिन दरकार है, जो आप लोगों ने यूनियन काउंसिल बढ़ाई है 101 से 125, ये तो आपने शेड्यूल जारी होने के बाद की थी ना, तो ये तो वैसे ही गलत अमल है। शेड्यूल जारी हो चुका है, अब इलेक्शन लड़े। और जो 101 यूनियन काउंसिल भी की गई थी वो भी 4-5 महीने पहले की गई थी, यानी कि आबादी को देखते हुए यूनियन काउंसिल बढ़ा दी थी। अब शेड्यूल जारी हो गया, तमाम कैंडिडेट्स ने अखराजात कर लिए, इलेक्शन की तैयारी मुहिम जोरों पर थी और आप कह रहे हैं दरख्वास्त डाल रहे हैं कि यूनियन काउंसिल बढ़ा दें। ये तो इलेक्शन रोकने वाली बात हुई ना फिर। नहीं, ये वोटर्स की तादाद, आबादी की तादाद जो बड़ी है और वोटर लिस्टों में जो है वो कोई तकरीबन कोई 70,000 के करीब वोट हैं जिनको जो अपने एड्रेस पे ही मौजूद नहीं हैं। ये सारी जो कॉम्प्लिकेशन है ये कोई तकरीबन कोई 15 के करीब रिटें हैं जो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। तो ये वो लोग जो इलेक्शन लड़ रहे हैं ये वही लोग गए हैं, ये कोई गवर्नमेंट ये रिटें की।
तो बाकी जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि लेजिस्लेशन जो है पार्लियामेंट बिल्कुल कम्पिटेंट है, पार्लियामेंट किसी वक्त भी जो है वो लॉ को अमेंड कर सकती है, लेजिस्लेशन कर सकती है। तो ये गलत किस तरह से हुआ? नहीं, लेकिन जो पार्लियामेंट ने लॉ पास किया है उसके ऊपर अमल दरामद करना जो है वो दुरुस्त है, अमल दरामद ना करना गलत होगा। नहीं, लेकिन इलेक्शन के शेड्यूल से पहले वो आप कर लेते ना। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया, उसके बाद कानून तब्दील करेंगे तो फिर तो इलेक्शन के शेड्यूल के इलेक्शन के शेड्यूल के बाद जो है वो लेजिस्लेशन हो सकती है। पार्लियामेंट पे ऊपर किसी किस्म की कोई कदर नहीं है। जो लोग शोर मचा रहे हैं ना, तो ये पार्लियामेंट में बैठे हैं, तो फिर ये इस्तीफे दे के घर बैठे हैं, सहूलतें ले रहे हैं। होगी, लेकिन अपना जो है वो अपना जो है वो लॉजेस और बाकी सारा कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये बैठे ना आए ना पार्लियामेंट में, आगे वहां पे बताएं कि जी ये लेजिस्लेशन नहीं हो सकती। राजा साहब, लेकिन तासुर तो यही जा रहा है पूरे मुल्क में। आप लोग इलेक्शन, चाहे वो कराची हैदराबाद के लोकल बॉडी इलेक्शंस हो, बाय इलेक्शंस हो या ये इलेक्शंस हो, तासुर तो ये मजबूत होता जा रहा है कि आप लोग बात तो करते थे कि वोट को इज्जत दो, लेकिन जब वोट डालने की बारी आ रही है तो आप फिर भाग रहे हैं इलेक्शन से। और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि आप खौफजदा हैं, इसलिए आप नहीं आना चाह रहे इलेक्शन में। नहीं, वोट को नहीं, सुन लेना, वोट को इज्जत दो। अगर हम इलेक्शन करवाने से भाग रहे हैं तो हम कितना भाग रहे हैं? यही जो 6-7 माह से हम हुकूमत में हैं, तो जो पहले 3.5 साल बैठे रहे हैं, आप मुझे बताएं कि उन्होंने आते ही सबसे पहले जो है वो बल्दियाती अदारे जो है वो उन्होंने ख़त्म किए। और बल्दियाती अदारे ख़त्म करने के बाद उन्होंने क्यों नहीं इलेक्शन करवाए? पंजाब में उन्होंने आते ही 2019 में जो है वो अदारे ख़त्म कर दिए। उसके बाद वो अदारों के लोग जो थे, मुंतखब लोग, उन्होंने जो है वो हाई कोर्ट गए, वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बहाल कर दिया। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर पूरा 1 साल अमल नहीं किया। ये बात इन्हें शर्म आनी चाहिए जब ये इस किस्म की बातें करते हैं कि जी अदालत के फैसले का एहतराम नहीं किया, फलां नहीं किया। ये 1 साल इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर अमल नहीं किया है। ये बात आपकी, तो अब ये बल्दियाती इदारों में और अब इनको नजर आ रहा है कि जी इलेक्शन से दौड़ा जा रहा है। ये फिक्र ना करें, अक्टूबर में इनका इलेक्शन का शौक पूरा हो जाएगा। राजा साहब, ये बात आपकी दुरुस्त है कि पंजाब में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, इसके बाद भी लोकल बॉडीज को बहाल नहीं किया गया। अपने दौरे हुकूमत में तहरीक इंसाफ बहुत सारे बाय इलेक्शन हारी भी थी। हो सकता है कि शायद इस वजह से वो इलेक्शन ना करवा रहे हो, लेकिन अब वही अमल आप लोग करने जा रहे हैं। और ये बात समझ से बालातर है कि 4-5 महीने पहले 53 यूसी से आपने 101 कर दी इस्लामाबाद की, अब आप कह रहे हैं 125 होनी चाहिए। तो 5 महीने में 25% यूसी बढ़ाने का मतलब क्या है कि 25% आबादी बढ़ गई है इस्लामाबाद की 5 महीने में? नहीं, आबादी भी बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है, आबादी भी बड़ी है। लेकिन हमने यहाँ पे मेयर का इलेक्शन जो है वो डायरेक्ट रखा है। और हम समझते हैं कि इस्लामाबाद जो पाकिस्तान का कैपिटल है, उसका मेयर जो है वो बराह रास्त वोट से मुंतखब होना चाहिए। उसमें ज़्यादा ग्रेस होगी, ज़्यादा जमहूरियत होगी और ज़्यादा जो है वो इफेक्टिव होगा। सही। राजा साहब, इसके अलावा आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ, दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं और आज सागदार साहब ने भी ब्रीफिंग दी है माशी हालात पर। कितने संगीन है माशी हालात आपकी कैबिनेट की नज़र में, इस कमेटी की नज़र में इजलास हुआ? और क्या ये तवक्को की जा रही है कि आपकी हुकूमत ही इन माशी चैलेंजेस का सामना कर लेगी, इससे निकालेगी, मुश्किल फैसले कर लेंगे, अहम फैसले कर लेंगे ताकि IMF का प्लान बहाल हो, या कोई टेक्नोक्रेट सेटअप की तरफ जाना पड़ेगा कि वो ये फैसले लें? जी, इसाक डार साहब ने आज काफ़ी तवील जो है वो ब्रीफिंग दी है। उसमें उन्होंने जो मुआशी हालात हैं उनके मतलब भी जो है वो कमेटी के मुअज़्ज़ज़ अरकान को जो है वो मुतला किया। और उन्होंने बिल्कुल जो सही पिक्चर है वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के जो है वो सामने रखी। उसमें मुश्किलात ज़रूर हैं जिनका उन्होंने जो है वो ज़िक्र किया, लेकिन अल्लाह के फजल से पाकिस्तान इतना मुस्तहकम ज़रूर है कि इसमें डिफ़ॉल्ट का जो है वो बिल्कुल कोई ख़तरा नहीं है। उन्होंने कमेटी को यकीन दिलाया कि किसी सूरत भी जो है वो डिफ़ॉल्ट का जो है वो ख़तरा नहीं है, मासवाए इसके कि एक जमात जो है वो एक बाकायदा मुल्क दुश्मन एजेंडे के ऊपर काम करते हुए ये कंपेन कर रही है। और उसके मतलब उन्होंने बाज़ ऐसे शवाहद पेश किए वहाँ पे कि जिससे ये साबित होता है कि ये लोग जो हैं ये मुल्क को डिफ़ॉल्ट करवाने के लिए जो है ये एडी चोड़ी का जो है वो ज़ोर लगा रहे हैं। और उन्होंने IMF से मुतल्लक भी जो बातें जो है वो सामने रखी और दोस्त ममालिक के जो यानी वादे हैं या उनकी जो पाकिस्तान से मुतल्लक जो
उनके अच्छे ख्यालात और पाकिस्तान को इस मुश्किल से किस किस्म के निकालने से शवाहिद मुतल्लक जो रखे गए उन्होंने कि कमिटमेंट्स की हैं उसके मुतल्लक भी आगाह किया। तो उससे कमेटी के अरकान ने उसके ऊपर बड़े इत्मीनान का इज़हार किया कि अगर इसी तरह से मामलात आगे चलते हैं तो इंशाअल्लाह ताला उन्होंने 15 जनवरी या जनवरी के महीने में उन्होंने कहा कि ये सारी मुश्किलात जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला हल हो जाएंगी। पता नहीं किस बात पे आप कह रहे हैं कि इसी तरह मामला चलते रहे, तो इत्मीनान का इज़हार उस बात पे कि इस तरह मामला चलते रहे तो पैसे नहीं मिलेंगे पाकिस्तान को, क्योंकि ना हमारी IMF से कोई डील हो पा रही है, ना ही बार बार वजीर खजाना के कहने के बाद कि दोस्त ममालिक हमें $3 बिलियन डील हो जाएगी ना, हो जाएगी, डील भी हो जाएगी और दोस्त ममालिक अपनी कमिटमेंट भी पूरी कर दें। आप क्यों इतने मायूस हैं? मायूस इसलिए है क्योंकि सागडा साहब ने 3 हफ्ते पहले कहा था कि मेरा ये क्लिप आप मुझे 2 हफ्ते बाद सुनवा दीजिएगा कि $3 बिलियन हमें मिल चुके होंगे। तो जाहिर सी बात है अब 2 हफ्ते के बजाय 3 साढ़े 3 हफ्ते हो गए, तो सवाल तो करना बनता है ना इस पर। जी इंशाअल्लाह ताला 2-3 हफ्तों में इंशाअल्लाह मिल जाएंगे। जनवरी में जो है वो $3 अरब भी मिलेंगे और इसके अलावा बाकी भी उन्होंने जो चीज़ें बताई हैं, मेरा ख्याल है कि बिफोर टाइम उनको ऑन एयर करना जो है वो मुनासिब नहीं है। अच्छा, तो इसमें जो है वो भरपूर जो है वो कोशिश हो रही है। राना साहब, और आपने कहा कि एक जमात के हवाले से भी आज जिक्र हुआ, यानी कि वो तहरीक इंसाफ है, कि वो ये कैसे एक प्रोपेगेंडा या बयानिया बना रही है डिफॉल्ट का। किस किस्म के शवाहिद रखे गए थे? हाँ, बहरहाल वो उनकी वो हरकतें जो वो यानी मुल्क दुश्मन अनासर से मिल के मुल्क के अंदर भी और बाहर भी जो है वो ये यानी मुहिम जो ही कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो किसी तरह से डिफ़ॉल्ट कर जाए, क्योंकि वो तो बरमला ऑन रिकॉर्ड हैं कि अगर हम बरसे इक़्तिदार नहीं रहे तो ये मुल्क जो है इसके ऊपर एटम बम गिर जाना चाहिए, ये मुल्क जो है वो 3 टुकड़ों में तकसीम हो जाना चाहिए। यानी ये ऐसा बदबख्त टोला जो है वो इस मुल्क के ऊपर जो है वो यानी मुसल्लत हुआ और सियासत में वारद हो चुका है कि जिसका वजूद जो है जब तक वोट के ज़रिए से माइनस ना हुआ, ये इस मुल्क के लिए एक मुस्तकिल ख़तरा है। तो राना साहब, नहीं मैं तो समझा कि कोई आप कहेंगे कि जिक्र हुआ वहाँ पे कि कैसे इमरान खान ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने S&P को, मूडीज़ को, फिच को, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, उनसे राब्ता करके डिफॉल्ट का कोई बयानिया बनाया या सऊदी अरब को अप्रोच किया कि $3 बिलियन आपने फिलहाल नहीं देने हैं। नहीं, ये प्रोपेगेंडा करते हैं या इमरान खान साहब ने IMF को कहा कि ये आपकी शराइत नहीं मान रहे, ये ऑटोनॉमी बिल पास होने के बाद भी स्टेट बैंक को ऑटोनॉमी नहीं दे रहे। कर रहे हैं। नहीं राना साहब, माजरत के साथ ये सारा कुछ कर रहे हैं। सीरियस गुफ्तगू ये है, ये सारा कुछ कर रहे हैं राना साहब। वो सियासी गुफ्तगू हो सकती है, ये सारा कुछ कर रहे हैं। सुन तो लें राना साहब, ये सियासी गुफ्तगू, ये IMF को भी खत लिख रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं ये। सर राना साहब, ये डॉक्टर साहब को पता है कि ये रेटिंग एजेंसीज इमरान खान के कहने पे या ट्विटर के प्रोपेगेंडा पे नहीं चलती हैं। पाकिस्तान के ज़र मुबादला, पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देख के वो अपने फैसले करते हैं, और हकीकत ये है कि अगले हफ्ते मुमकिन है कि हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर $5 बिलियन से नीचे चले जाएंगे। इमरान खान कुछ भी कहते रहे, वो झूठा साजिशी बयानिया भी बनाते थे, बाय नहीं किया लोगों ने, कुछ नहीं किया, लेकिन ये तो फैक्ट्स है ना, ये तो हकीकत है कि हमारे रिजर्व्स कहां पर हैं, और बार बार यकीन दिलाने के बाद ना दोस्त ममालिक पैसे दे रहे हैं, ना IMF से मुआहिदा हो रहा है। देखिए, बार बार यकीन दहानी के बावजूद जो अभी तक पैसे नहीं है, वो मैंने यही अर्ज़ किया है कि उसकी वजूहात भी डॉक्टर साहब ने जो है वो सामने रखी हैं, और उन्होंने इस बात की भी यकीन दहानी करवाई है, और उनकी बात में बड़ा वज़न था कि ये इंशाअल्लाह ताला अगले 2-3 हफ्तों में या विदिन जनवरी जो है ये सारी चीज़ें जो है ये पाकिस्तान को हासिल हो जाएंगी। सही। तो इसके लिए और IMF के पास जाने के लिए हमें पेट्रोल के ऊपर जो लेवी है वो लगानी पड़ेगी, बिजली लगानी पड़ेगी, गैस की कीमत बढ़ानी पड़ेगी, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़ेगा, हमने अपने एक्सचेंज रेट को मार्केट पे छोड़ा पड़ेगा, जबरदस्ती उसको काबू नहीं करना पड़ेगा। ये तमाम इकदाम लेंगे सागडा साहब, ये बताया ब्रीफिंग में आज? नहीं, देखें, डार साहब ने ये कहा कि ये जो IMF का मुआहदा है जी, ये कोई मुल्क दुश्मन जो है वो भी नहीं कर सकता था, जो इस जमात ने और इमरान खान की टीम ने जो है ये IMF से मुआहदा किया। उसके बाद मुआहदा करने के बाद उन्होंने जो हरकतें की, वो उसकी वजह से जो है वो कोई क्रेडिबिलिटी जो है वो पाकिस्तान की नहीं रही कि इन्होंने वो मुआहदे में जो चीज़ें तय की थी उनको फिर जानबूझ के जो है इन्होंने उनको जो है वो वायलेट किया। तो इनकी इन हरकतों की वजह से जो इन्होंने 3.5 पौने 4 साल में इस मुल्क की जो इकॉनमी है उसका भट्ठा बैठाने के लिए ये सारा कुछ किया, तो इसकी अब करेक्शन के लिए इस
नुकसान के अजाले के लिए जो है वो जो इक़दामात उठा रहे हैं और जो इन्होंने मुआहदा किया हुआ है उसकी वजह से जो आवाम के लिए मुश्किलात पैदा होनी है उनमें कमी लाने के लिए जो है वो डार साहब ने ब्रीफिंग में कोशिश कर रहे हैं, उससे IMF से मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो अब देखें ना, लोगों के ऊपर जो वजन है वो किसी हद तक ही डाला जा सकता है ना। डार साहब ने ब्रीफिंग में कोशिश तो है कि इसमें जितना भी जो है वो कमी लाई जा सके लाई जाए। ऐसा लग रहा है आपकी बात सुनकर कि डार साहब ने शिकवे ज्यादा किए हैं, प्लान नहीं, उन्होंने इनको बेनकाब किया है। देखिए, उन्होंने इनको बेनकाब किया है। इनका जो मकरूर चेहरा है जिसकी वजह से पाकिस्तान का बठा बैठा है वो उन्होंने बेनकाब किया है। और कोई प्लान तो बताया होगा ना कि मतलब आगे प्लान क्या है, या फिर शिकवे ही करते रहे सिर्फ? जी, मैंने वही अर्ज किया है कि ये मीटिंग जो है वो, क्योंकि आज इसहाक डार साहब की ब्रीफिंग थी, उसके बाद फिर हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के हवाले से जो है लॉ एंड ऑर्डर पे, अफगानिस्तान पे और दहशतगर्दी पे ब्रीफिंग थी, तो उसमें इतना ज़्यादा टाइम सर्फ हो गया कि फिर जुमे का टाइम हो गया। ठीक है, एक मुख्तसर बात राना साहब, अजलास जो है वो मंडे को दहशतगर्दी जो है वो दोबारा होगा, उसके बाद बाकायदा इसके ऊपर जो है वो एक स्टेटमेंट जो है वो जारी होगी, उसमें ये सारी चीज़ों का जिक्र होगा। दहशतगर्दी पे काबू पाने के लिए कोई नया ऑपरेशन शुरू करने के हवाले से खबरें आ रही थी, ऐसी कोई बात की गई आज? जी, इसका फैसला तो मंडे को होगा, लेकिन जो बात वहाँ पे सामने आई है तो उसमें कोई शक नहीं है। और हमारी मसल्लह अफवाज का और हमारी जो अस्करी क़यादत आज वहाँ पे मौजूद थी, उनका ये मुसम्मम इरादा है कि जो ये दहशतगर्द आ चुके हैं या बाज़ जगहों पे मौजूद हैं, तो इन इलाकों को जो है वो क्लियर किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।